वो हिम्मत करके मसल के कमरे तक पहुंच गई। उसे ड्रेस भी पहना दिया, उसके बाल भी बना दिए। कितना परेशान कर रही है वो। अपने फायदे के लिए बच्ची का इस्तेमाल। और वो गधा सिर्फ देख रहा था, बेवकूफ कहीं का। ये देखो मसल, कौन सी सुनाऊं तुम्हें? ये वाली या ये वाली? उसे शर्म भी नहीं आ रही है। वो खुद को हम पर ऐसे थोप रही है, वो भी झूठ बोलकर। छोड़ो, जाने दो, मुझे इससे क्या करना। तुम यहां पर हो? मसल को सुलाने के लिए थैंक यू। आज की रात काफी मुश्किल थी। मैंने ये मसल के लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी हम सब बिल्कुल ठीक हैं। घर पर सब लोग। अच्छा रहेगा अगर तुम अपने सॉक्स जमीन पर ना छोड़ो तो। मैंने तो बस उतारे हैं, और वैसे भी मैं उन्हें कभी जमीन पर नहीं छोड़ता। मैं जानती हूँ तुम इसके लिए काफी सावधान हो, पर हर दिन तुम बेडशीट को अलग तरह से डालते हो। कल जहाँ पर पैर था, आज वहाँ पर सर रखोगे। लाइट बंद कर दो। दाई तो सो रही है ना? दाई माँ, जाओ
जाओ यहाँ से, वरना फिर से वो उठ जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। तुम जानती हो ना तुम्हें कुछ देना है मुझे, और जब तक तुम मुझे वो नहीं देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज तुम चले जाओ। अगर पड़ोसियों ने देख लिया तो बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। प्लीज। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा तुम मेरी पत्नी हो। अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तो मैं कह दूंगा कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। ये प्यारी सी लड़की मेरी पत्नी थी और दोबारा मेरी पत्नी बनने वाली है, और ये हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मैं कह दूंगा उनसे। रेहान बेटा, क्या हुआ? बाहर एक बिल्ली है दाइबा। ये बिल्ली बहुत जिद्दी है, मैं इसे दूर भेजने की कोशिश कर रही हूँ। अब जब ये बिल्ली ने किस कर लिया तो ये बिल्ली चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम खिड़की बंद कर लो। तेरा दिल मेरे दिल से कह रहा है। अगर सच में उनकी शादी झूठी है तो मेरे लिए अभी भी एक मौका हो सकता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लिटिल प्रिंसेस। मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली थी पर सैरिया ने मार्केट जाने से पहले ही बना दिया, तुम चिंता मत करो। मसल डियर, तुम्हें क्या खाने का मन है बताओ मुझे। क्या आप वो बनाएंगी जो मुझे पसंद है? आपने पहले भी बनाया था। बिल्कुल मैं बना दूंगी, अगर तुम्हें वो खाने का मन है तो। तो उसकी हेल्थ कंडीशन में कोई सुधार आया डॉक्टर? बदनसीबी से अब भी सब कुछ वैसा ही है। अच्छा, अगर कोई चेंजेस दिखें तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। पहले जैसी है, मतलब कोई चेंजेस नहीं आए हैं। चैमरी, अगर मैं स्ट्रेस के कारण तुमसे पहले मर गई तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगी। हाँ, लगता है रेहान आ गई है। मुझे तो चैन की सांस भी नहीं लेने देते ये लोग। सबको एक ही साथ आना होता है। गुड मॉर्निंग जावेदान। गुड मॉर्निंग ओया। निगार, जाओ मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आना प्लीज।
एक और बात जावेदान के लिए भी बनाना। हम कॉफी पीते हुए वेडिंग सेरेमनी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं, मुझे कॉफी नहीं पीनी है, मुझे इससे सीने में जलन होती है। ओह, हो सकता है ये जलन एक्साइटमेंट के कारण हो जावेदान। आप जरूर बहुत ज्यादा खुश होंगी, है ना? आपकी बहू जो आने वाली है अब घर पर। जावेदान, क्या आप वेडिंग सेरेमनी के लिए ड्रेस ढूंढ रही हो? हाँ होया, क्या इसमें कोई गलत बात है? अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो, यहाँ काफी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं। नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। वैसे मैंने एक्चुअली पहले ही ड्रेस ऑर्डर कर ली है और वो तैयार भी है। इनके हाथ जैसे कि मैंने सोचा था। जावेदान, बहुत खुश हो तुम, सच में। ऊपर वाला ही जानता है कि रेहान को परेशान करने के लिए तुमने क्या प्लान बनाया था, पर मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है। इस बार नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और उससे भी ज्यादा अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको परेशान करती रहूंगी। ओह सरिया, आपके हाथों में तो सच में जादू है। आराम से खाइए, जितना चाहे उतना खाइए। थैंक यू। अच्छे से खाओ। स्वीटहार्ट, कल जो तुमने क्रिस्प बनाए थे ना, वो इतने खास नहीं थे, पर आज अच्छे हैं। ये इन्होंने नहीं बनाया। हाँ, मिस एरिया ने तो क्रिप्स बनाया आज। जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। मैं आपको बता दूं कि वो क्रेप मैंने नहीं बनाए थे, नारिन ने बनाए थे। मसल बेटा, तुम ये क्रेयॉन्स अपने साथ लेकर जाना, ठीक है? नाना जी जरूर अकेले होंगे, मैं उनके पास जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं चाय लेकर आती हूँ। वेलकम रेहान। थैंक्स। तुम लेट हो, मैं काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मुझे कुछ काम था, उसी वजह से। मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार कर सकता हूँ, पर फिर भी मुझे इंतजार मत करवाना। और अगर मुझसे जरूरी कोई काम है तुम्हें, तो मुझे काफी जलन होगी। इसका हक सिर्फ मुझे है। चलो, अब मैं तुमसे सीरियसली पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या है जो तुम करना चाहती थी? मैं नहीं बता सकती, ये सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, कैसा सरप्राइज? मुझे कुछ तो बताओ। अच्छा, कोई क्लू तो दे दो मुझे। नहीं, बेकार की कोशिश मत करो। ओके, जैसा तुम कहो मैम, पर तुम जानती हो ना मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ। मैं इतना वेट नहीं कर सकता। ठीक है, पर चलो अंदर चलते हैं। ज्वेलरी डीलर अंदर ही है, तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है। मैंने दाई माँ से भी कहा था, हमें अभी काफी चीजें ठीक करनी है। ये इतना जरूरी। चाहे पूरी दुनिया हमारी तैयारी में लग जाए, या पूरी दुनिया की ज्वेलरी अगर तुम्हारे सामने रख दी जाए, तो भी तुम्हारे मुकाबले कोई कुछ नहीं। अंदर चलते हैं। चलो अंदर चलते हैं।
यू आर वेलकम डियर। थैंक यू। एमिर, मैं तुम्हारे होने वाली पत्नी को ले जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास खोने को बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है? हमें काफी कुछ करना है और जावेदान इस बार ऊपर खास ख्याल रख रही है ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। ओके, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो देखो तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है। मेरी राजकुमारी, जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है बेटा? ठीक है? पर मैं जब वापस आऊं तो मुझे ज्यादा किस मत करना, बस 2 या 3 बार करना। अरे, मैं खुद को रोकने की कोशिश करूंगी, वादा करती हूँ। 4 किस करके बात पक्की करते हैं। मसल डियर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगी। हाँ हाँ, इस घर से दूर चली जाऊं ताकि मैं वो कैमरा लगा सकूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। तो चलो अब मुझे भी तुम्हें किस करने दो। हाँ हाँ, इस घर से दूर जाओ ताकि वो मैं कैमरा लगा सकूं। रात को सोने से पहले अपने दांत ब्रश करना मत भूलना। ठीक है डैडी। और वापस जल्दी से अपने पापा के पास आना। मुझे तो ये और ये दोनों पसंद है। ये हमारे बिल्कुल खास पीस हैं। जो सेट दाईं तरफ हैं वो एमरल्ड कट डायमंड से बने हैं और दूसरा बिल्कुल हाथ से बना हुआ है जिसमें एमरल्ड्स और गोल्ड लगा है। ये हमारे पास सबसे महंगे सेट्स हैं। बताइए आपको कौन सा पसंद आया, वो पैक करवा देता हूँ। मुझे सिंपल चीजें ज्यादा पसंद है। ज्यादा सिंपल? ऐसा नहीं होगा। तारहुन परिवार की बहू कोई भी सस्ती चीजें नहीं पहन सकती। तड़क भड़क वाली चीजें हमारे चाल चलन में अच्छी नहीं लगती। इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइए आप जावेदान। रेहान, तुम्हारी बहुत एलिगेंट टेस्ट है। तुम वही चुनो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे स्वीट हार्ट, ठीक है? क्या आप इसे और सिंपल पीसेस दिखा सकते हैं जो इन्हें पसंद आ जाए? हाँ, क्यों नहीं, दिखाते हैं। चलो रेहान, जब तक ये तैयारी कर रहे हैं हम बैठकर बातें करते हैं। एमिर, देखो तुमने मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये तो मसल की गुड़िया है। मुझे यही मिली। मुझे लगा मसल शायद यहाँ भूल गई। पर कैसे? सहरिया ने तो मसल के बैग में रख दी थी। शायद उसने गिरा दिया होगा।
क्या मसल इसे यहीं भूल गई? चिंता मत करो, ताजी उसे दे आएगा। मैंने उसे कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए ऑफिस भेजा है। ठीक है, तो मैं ले जाती हूँ, मुझे एड्रेस पता है। ठीक है, तो हम दोनों साथ में वहीं पर चलते हैं। Are you sure? और उसके नाना का क्या? मुझे लगा तुम उनसे मिलना नहीं चाहते। वो भी होंगे वहाँ पर। कोई बात नहीं। मैंने अमीर के लिए प्रेजेंट खरीदा है। आई होप उसे पसंद आए। तुमने कुछ खरीदा है? क्या साथ लाई हो? मेरे पास कुछ इकट्ठे किए हुए पैसे थे और मैंने एक एंटीक शॉप पर एक घड़ी देखी और मैं उसे खरीदने से रोक नहीं पाई। ये ज़्यादा महंगी नहीं है पर ये बहुत अच्छा है। एमिर को एंटीक चीजें बहुत पसंद है। तुमने बिल्कुल सही डिजाइन लिया है माय डियर, उसे बहुत पसंद आएगा। हाँ, जरूर किसी कचरे में से उठाकर लाई होगी। इसे शर्म नहीं आती मेरे बेटे को एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पर ये दे रही है, कमार कहीं की। मसल ने जब अपनी गुड़िया को देखा तो वो बहुत खुश हो गई थी। उसे शायद बहुत देर से समझ में आया कि वो उसे भूल आई है। सही कहा। मुझे लगता है अब वो बड़ी हो गई है। अच्छा हुआ जो हम उसे दे आए। नहीं तो वो बहुत दुखी हो जाती। क्या बात है, तुम रुक क्यों गए? हम बीच में कहीं चाय पीने चलते हैं। चाय पीने के बाद घर चले जाएंगे। जान सकता हूं यहाँ इतनी शांति क्यों है? डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या चाहिए? मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताना प्लीज। क्या आपके पास ये एमराल्ड से बना हुआ है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। वैसे तुमसे ज्यादा खूबसूरत यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक रस्सी ही इसकी गर्दन पर अच्छी लगेगी। मुझे लगता है जो मुझे पसंद आएगा वो मेरी मोम को भी पसंद आएगा। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल है। फर्क नहीं पड़ता कि हमारी ब्राइड इनमें से क्या पहनेगी। इस पर सारी चीजें अच्छी लगेंगी, मुझे पता है। ठीक है सर, हम ये खरीदेंगे। हाँ हाँ, बढ़िया सर। जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो तुम्हें चाय बहुत अच्छी लगी थी। सच कहूं तो मैं भी खुश नहीं हूं कि मेरी असिस्टेंट मेरे घर पर मेरे साथ रह रही है। उसे जल्द से जल्द अपने लिए घर ढूंढ लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो मैं अपने एजेंट से कहूंगा कि वो ऐसा करे। कल रात मैंने इस बारे में सोचा। तुम मुझसे नाराज थी, मुझे नींद नहीं आई और मैं मसल के बारे में ही सोच रहा था, और ये भी कि तुम्हें कैसे गुस्सा दिला दिया मैंने। मैं वॉशरूम जाके आता हूँ।
सब कहाँ चले गए निगार? कोई दिख नहीं रहा। वो सब मिस्टर हिकमत के कमरे में है। ठीक है, ये सब उठाना बंद करो और जाकर मेरे लिए कॉफी ले आओ। वो अकेली परेशान करने के लिए कम थी, जो अब मुझे इस ओया का भी सामना करना पड़ रहा है। हमेशा अपनी सुंदरता की महानता का बखान करती रहती है। सब मिलकर पागल कर देंगे मुझे। मुझे अकेला ही नहीं छोड़ते ये लोग कभी भी। गिद्धों की तरह मुझे घेरे रहते हैं। कभी अकेली नहीं रह सकती मैं अपने ही घर में। ये रहा तुम्हारा एंगेजमेंट गिफ्ट। देखते हैं ये टूटा हुआ गिफ्ट एमिर को कितना पसंद आएगा। अब जो तुम मुझे कैमल के साथ अकेला नहीं छोड़ रही हो, तो तुम्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ रखती हूँ तो क्या वो लोग देख सकेंगे या नहीं? उम्मीद है मुझे सहरिया ने यहाँ देखा ना हो। ये रहा। मुझे दिखाइए ना, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। वैसे तो ये गिफ्ट बहुत छोटा है, लेकिन तुम इसे पहले देख लो और उसके बाद ही मैं एमिर को ये दूंगी। एमिर भाई को आपकी हर दी हुई चीज पसंद आएगी। इसे क्या हुआ? ओह नहीं, ये कैसे हो गया? मैं इस कंडीशन में उसे ये नहीं दे सकती। शायद अगर आप उसी स्टोर जाएं तो वो आपको रिपेयर करके दे देंगे। वो नहीं करेंगे, ये तो बस एक मामूली से शॉप से ली थी। ओके, आई थिंक तुम मुझे अपना सरप्राइज दिखाना चाहती हो। क्या अभी देख सकते हैं? मैंने कहा तो था, पर तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर और क्यों? मुझे नहीं पता, कहा ना ये एक सरप्राइज है। ठीक है, मुझे जाना होगा, दाइमा इंतजार कर रही होगी। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बिल्कुल नहीं, हमें दाइमा को परेशान नहीं करना।
ज़ैनब, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। ये ठीक रहेगा। नारन, अब देखना तुम। अब सब पता चल जाएगा। वो सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन अब मैं उसे क्या दूंगी? उसने मेरे लिए बहुत प्यारा गिफ्ट खरीदा है और मैं उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तक नहीं खरीद सकती। अब मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मैं सरप्राइज जानने आया हूँ। वेल, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? ये बहुत अच्छी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे घंटे और मिनट का कांटा एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं या नहीं, पर मैं चाहे जो हो जाए तुम्हारा पीछा हमेशा करूंगा। और ये घड़ी मुझे मरते दम तक इस पल की याद दिलाती रहेगी। थैंक यू सो मच। हेलो रेहान बेटी, हातिस आंटी घर पर हैं? हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा, तुम इतनी चौक क्यों गई? क्या तुम अंदर नहीं आने दोगी हमें? आइए ना। मुझे एक बहुत जरूरी फाइल चाहिए थी। जरूरी फाइल चाहिए थी? हमारे बेडरूम में? वेल नहीं, मैं तो वर्किंग रूम में जा रही थी और मैंने यहाँ कोई आवाज सुनी। मुझे लगा कोई गिर गया। समझ गई। चलो छोड़ो, मैं जाकर फाइल ढूंढती हूँ।
ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है। मैं सोच रही हूँ जब सच सबके सामने आ जाएगा तब तुम्हारी झूठी शादी का क्या होगा। वो अपनी मॉम के साथ फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट लेकर आया। ये लोग यहाँ करने क्या आए हैं? और कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। उम्मीद है तुम भी ठीक होगी। हाँ शुक्रिया। बेटी तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। बहुत खूब बेटा। ये भाई साहब कौन है? ये आमिर है, हिकमत का बेटा। मैं इन्हें जानती हूँ। आपने मुझे इनके बारे में बताया था, है ना? दाइमा इन्हें बता दो मैं इसका पति हूँ। घर तो बहुत साफ है। तुम बहुत अच्छा काम करती हो रेहान बेटी। रेहान ने सारा काम अकेले किया है। क्या बात है। इन दिनों तुम्हारी जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। सुल्तान, मैं अभी आती हूँ। मुझे बताइए। बेटी तुम यहीं बैठो, मेहमानों से बातचीत करो। क्या मतलब है दाइमा? वो सच में यहाँ शादी के लिए हाथ मांगने आया है। वो रेहान का हाथ मांगने आया है। बेटा मेहमान सुन लेंगे। मुझे परवाह नहीं है, ठीक है? और वो फूल और चॉकलेट का क्या मतलब है? बेशक उन्होंने उसे पसंद किया है, पर उन्हें वापस भेजना बेइज्जती होगी, क्योंकि रेहान की अभी शादी नहीं हुई है। उसकी शादी होने से क्या मतलब है? ना शादी हुई है और ना ही सगाई हुई है। उसके हाथ में अंगूठी कहाँ है? क्या मैं गलत हूँ? इसी वजह से उन्हें वापस भेजा तो ये गलत होगा बेटा। दाइमा, मैं सच कह रही हूँ बेटा, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। ये क्या बोल रही हैं आप? अच्छा छोड़ो ये सब, अब मैं अंदर जाती हूँ। और ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े बेटा। हाँ ठीक है। आई होप वो कॉफी पियेंगे और जल्द से जल्द चले जाएंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो झूठ बोल रही थी। उसने आवाज सुनी। क्या चाहती है वो? यही कि मैं इन सब पे यकीन कर लूं? वो हमारे बेडरूम में कर क्या रही थी? लुभाना चाहती है। पर मुझे क्या? वो एक सिंगल आदमी है। वो जो चाहे वो कर सकता है। पर ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो एक बहुत ही बुरी लड़की है। इस तरह से शादीशुदा आदमी के बेडरूम में घुस गई, उसकी प्राइवेसी का भी नहीं सोचा। शादीशुदा आदमी को फंसाना चाहती है। तुम खाना बना रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं। क्या ये सूप है? वैसे भी माफ करना, वो सही नहीं था। मुझे ऐसे कमरे में नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारे आने का इंतजार करना था।
पर मैंने अचानक से आवाज सुनी और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर केमाल इन चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। पर अब जब उसने तुम्हें नहीं देखा है तो तुम परेशान मत हो। मेरा फोन बज रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। ये तो बहुत स्वादिष्ट है और इसमें काफी फोम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान बेटी। बोन एपेटाइट। देखो तो मुझे, उसके लिए बनी कॉफी मैं पी रहा हूँ। हमें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए ताकि सबको अपनी जगह पता रहे। बेटा तुम ठीक तो हो ना? पैर में दर्द है? पैर ऐसे हिला क्यों रहे हो तुम? ए मेरे सुल्तान तुमसे कुछ पूछ रही हैं। हाँ, क्या कह रही हैं आप? तुम्हारे पैर की नसों में कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, ऐसा होता है। जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो अपने आप पैर हिलने लगता है। तो तुम्हें किसी चीज से परेशानी है? ऊपर वाला तुम्हें जल्द ही इससे छुटकारा दिलाए। आमीन। बेटा तुम किसी चीज से खुद को परेशान मत करो। सुनो, ऐसा मत सोचो कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम जवान हो। हमारे पड़ोसी का बेटा तुम्हारी ही उम्र का था, उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी वजह थी चिंता। उसकी आत्मा को शांति मिले। फारी तो खुद का बहुत ख्याल रखता है, रोज स्पोर्ट्स खेलता है, अच्छा खाना खाता है और जब भी इसे प्रॉब्लम होती है तो तुरंत मुझे बता देता है। फहरी के लिए तालियां होनी चाहिए। इसे मेडल दो प्लीज। मैं तो हमारी तीनों दुकानों पर चलकर ही जाता हूँ। मैं गाड़ी लेकर कहीं पर भी नहीं जाता। चलना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल और दिल दोनों के लिए ये सबसे अच्छी दवा है। अगर आप चलेंगे नहीं तो दर्द बढ़ता जाएगा। वैसे मैं भी रोज दौड़ने जाता हूँ और साथ ही वेट ट्रेनिंग के लिए जिम भी जाता हूँ।